बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा गुफ्तगू का टॉपिक है होम सिकनेस। घर छोड़ने के बाद जो इंसान उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है और कई दफ़ा ये परेशानी कई कई हफ्ते रहती है, तो ये बात का ज़हनी मर्ज़ बन जाता है कि लोग जो हैं अपना काम नहीं से कर सकते। तो इसके लिए ये हर इंसान में हो सकती है, ये नहीं कि हर किसी को होती है, किसी मेजॉरिटी लोगों को होती है, लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाती है। और ज़्यादातर तालिब इल्म जाते हैं दूसरे का पढ़ने के लिए, उनको हॉस्टल में जगह नहीं मिलती या नई जगह होती है, फिर खाने का सिस्टम ठीक नहीं होता और वहाँ दिल नहीं लगता, दोस्त नहीं रहते, माहौल नहीं रहता, तो ऐसे तबीयत उदास रहती है। बाज़ का नींद नहीं आती, घबराहट होती है और खाना भी बाज़ का बच्चे छोड़ जाते हैं या जो मजदूरी करने लोग दूसरी जगह जाते हैं, खुराक नहीं सही मिलती, तो वज़न भी कम हो सकता है। बाज़ का रोने को दिल करता, दिल उदास रहता है अक्सर। वालदैन या दोस्तों के बगैर या इलाका जिसमें वो कई सालों से रह मानूस होता है, नई जगह उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसको घबराहट को फिर मज़ीद बढ़ाने के लिए ये है कि अगर बच्चे को सहूलत ना मिले या नौकरी पर बंदा के उसको मुलाज़म ना मिले, अच्छी तनख्वाह ना मिले, तो वो फिर और परेशानी होती है। तो इसलिए आज बहुत का लड़कियाँ इधर गाँव से जाती हैं शहरों में काम करने के लिए, उनके लिए भी नई जगह दिल लगाना मुश्किल है, पर उनका बाज़ का घर वाले तशद्दुद भी करते हैं, तो उनमें नफ्सियाती अमराज काफ़ी हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक अहम चीज़ है और ये जल्दी ठीक हो जाए फिर तो इसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम इंसान परेशान रहे तो फिर उसके लिए दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे जो पीछे घर वाले होते हैं, बाज़ का जैसे मुलाजमत के लिए लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो घर वालों के अलग मसाइल होते हैं। मसलन बीवी है, अगर जॉइंट फैमिली में रहती है तो उनके काफ़ी हमारे पास मरीज़ हैं जिनके झगड़े चलते रहते हैं, बाकी फैमिली वाले तंग करते हैं, या कोई किराया देना है घर का, या कोई बिल देने या कोई रिपेयर करवानी, बहुत सारे मसाले, बच्चों की तालीम का के लिए और उसके लिए सारे हालात को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक मसला कि जो पीछे लोग रहते हैं उनको परेशानी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर जहाँ जाना है वहाँ थोड़ा बहुत तारफ़, जैसे रिश्तेदार बाहर होते हैं उनके पास चले जाने से ज़रा सहूलत हो जाती है। अगर नई जगह है बिल्कुल और दूर है बहुत, तो फिर वो और आदमी घर से भी कभी नहीं निकला, उसको ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसमें रोज़गार है कि मुल्क में, ये हमारे मुल्क में अगर रोज़गार अच्छा मिलने लग जाए तो लोग बाहर ना जाएं। सारे परेशानी एक वजह की यही है कि जब मुल्क में कुछ नहीं, कमाने के लिए कुछ ही मुलाजमतें नहीं है, मेहनत करने के लिए जगह नहीं है, और दूसरी जंगें हैं, जंगों में भी फ़ौज के जो मुलाजम हैं वो दूर जाते हैं, और दूसरे मुल्क में जैसे अमेरिका की फ़ौज वो अक्सर दूसरे मुल्कों में भेजता रहता है, उनमें भी नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं, कई नफ्सियाती, कई खुदकुशी तक कर लेते हैं, घर से दूर मुसलसल कई साल घर से दूर रहते हैं। तो ये जंगों का जो सिलसिला है ये भी ख़त्म होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये भी इंसान के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो जो ज़्यादा परेशानी वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की बात का ज़रूरत जो मशवरे देता है कि कैसे हौसला रखना है और हिम्मत करनी है, और वक्त के साथ साथ मसले हो जाते हैं। अगर ना ठीक हो तो बाद हम दवाइयाँ देते हैं कि अगर नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती या उदासी है, बार बार रोना आता है, तो उसके लिए दवाइयाँ भी हैं। तो यही है कि मुल्क के हालात, सोसाइटी के हालात अच्छे हों, दूसरे को अहमियत दें और दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी करें, तो फिर जो है किसी का दिल भी लग सकता है। लेकिन अगर बॉस जहाँ जाते हैं वहाँ बॉस ही कोई सख्त तबीयत का है, वहाँ वो बदतमीज़ी कर जाए, तो ऐसे फिर दिल ज़्यादा टूटता है। तो ऐसे एजुकेशनल जो अदारे हैं उनका माहौल भी अगर अच्छा होगा तो बच्चों का दिल लग जाएगा। अगर वहाँ बेतरतीबी है तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा बात करें किसी टॉपिक पर। शुक्रिया।